घर के लेखक के घर में किसी को भी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती तो शायद इसी बहाने लेखक की पढ़ाई तीसरी चौथी कक्षा में छूट जाती। लेखक कहता है कि जब लेखक स्कूल में था तब दूसरे विश्व युद्ध का समय था। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर गांव में आते तो उनके साथ कुछ नौटंकियां वाले भी आया करते। वे रात को खुले मैदान में तंबू लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर फौज में भर्ती होने के लिए आकर्षित किया करते थे। इन्हीं सारी बातों की वजह से कुछ नौजवान फौज में भर्ती होने के लिए तैयार भी हो जाया करते थे। देखो, लेखक के घर में जो सभी लोग थे वो पढ़ाई करवाने में या पढ़ाई करने में कोई रुचि नहीं रखते थे। अगर ऐसा होता तो जो लेखक की पढ़ाई वो तीसरी चौथी में ही ख़त्म हो जाती थी, तो उसको सारी पुरानी किताबें मिलती थी तो वो पढ़ता गया। तभी जब मतलब लेखक स्कूल में था तब दूसरा जो युद्ध था हमारा वो सबसे बड़ा हुआ था, तो तब वो चल रहा था। तो लेखक के गांव में मतलब नहीं कि फ़ौज में भर्ती करवाने के लिए लोग गांव-गांव घूमते थे कि फ़ौज में तुम लोग भर्ती कराओ। तो फिर वहाँ तंबू लगते थे, नौटंकी मतलब नाटक करने वाले कुछ लोग भी आते थे, तो वहाँ नाटक भी प्रस्तुत होता था। तो वे सभी लोग वहाँ जाकर देखते थे और इंस्पायर होते थे, यानी आकर्षित होते थे फ़ौज में भर्ती होने के लिए। लेखक कहता है कि उन्हें कभी भी मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में मुस्कुराते या हंसते नहीं देखा। उनका छोटा कद, दुबला पतला परंतु पुष्ट शरीर, माता के दोनों से भरा चेहरा, यानी चेचक के दागों से भरा चेहरा और बांस की तेज़ आँखें। माता यानी चेहरे पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे पिंपल की तरह आते हैं, जैसे कहते हैं ना माता आई है किसी को चिकन पॉक्स, ठीक है, तो उसका नाम चिकन पॉक्स है। यानी हमेशा उसके चेहरे पर दाने दाने ही रहते थे। खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजे और वाले जूते, ये सभी चीज़ें बच्चों को भयभीत करने वाली थी, उनके जो पीटी टीचर थे। लेखक अपनी पूरी ज़िंदगी में उस दिन को कभी नहीं भूल पाया जिस दिन मास्टर प्रीतमचंद लेखक की चौथी कक्षा को फ़ारसी पढ़ाने लगे थे। अभी उन्हें पढ़ाते हुए एक सप्ताह भी नहीं हुआ कि प्रेमचंद ने उन्हें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आज्ञा दी कि कल इसी घंटी में केवल ज़ुबान के द्वारा ही सुनेंगे। यानी वो जब चौथी कक्षा में थे वो तो पीटी पढ़ाते थे, पर उन्होंने यहाँ उनको फ़ारसी पढ़ाने के लिए भी एक विषय दिया पीटी टीचर को। तो पीटी टीचर को हम भी कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दे सकते हैं। तो उनको उन्होंने एक शब्द दिया और कहने लगे कि उसको याद करना है और कल इसी घंटी में उनको केवल मुख द्वारा यानी ज़ुबान के द्वारा उनको सुनाना है। दूसरे दिन मास्टर प्रीतमचंद की बारी सबको सुनने के लिए कहा तो एक लड़का न सुना पाया। मतलब दूसरे दिन मास्टर ने सबको शब्द रूप सुनाने के लिए कहा तो एक लड़का भी सुन न पाया। मास्टर जी ने गुस्से में चिल्लाकर सभी विद्यार्थी को कान पकड़कर पीठ ऊंची करने को कहा। जब लेखक की कक्षा को सजा दे रहे थे तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल में नहीं थे। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सब नहीं कर शायद यह पहला अवसर था कि उन्होंने प्रीतमचंद की उस असभ्यता एवं जंगलीपन को सहन नहीं किया और वह भड़क गए। लेखक कहता है कि जिस दिन हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी प्रीतमचंद को निलंबित किया था, उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी पीटी प्रीतमचंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रखेंगे। फिर भी जब भी फारसी की घंटी बजती तो लेखक की और उसकी कक्षा के सभी बच्चों को छाती धक धक करने लगती और लगता जैसे छाती फटने वाली हो। तो जैसे प्रीतमचंद ने उनको एक सज़ा दी कि उनको नीचे पैर पकड़ कर झुकाया। जब ये उनको सज़ा दे रहे थे तब उनके स्कूल में उनके हेडमास्टर नहीं थे, पर जैसे ही आए उन्होंने देखा और बहुत उनको गुस्सा आ गया और वो निलंबित यानी उनके जो असभ्यता और जंगलीपन को सहन नहीं किया और उन्होंने पीटी टीचर को निलंबित किया था।
उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी पीटी प्रीतमचंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे, यानी मतलब ने क्या मतलब ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आई तब तक स्कूल में वे कदम नहीं रखेंगे, ऐसे उनके जो प्रिंसिपल ऐसे कहा। फिर भी जब भी फारसी यानी जो फारसी विषय की पीरियड शुरू होता तभी लेखक और सभी बच्चों को मन में धक धक शुरू होती। लेखक कहता है कि जब सप्ताह तक पीटी सर स्कूल नहीं आए, लेखक और उसके साथियों को पता चला कि बाज़ार में एक दुकान के ऊपर जिन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा यानी वह कमरा जिसमें चारों ओर खिड़कियाँ और दरवाजे हैं किराए पे ले रखा था, पीटी मास्टर वही आराम से रह रहे हैं। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी लेखक उसके साथियों को बताया करते थे कि उन्हें निष्कासित होने की थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। देखो मतलब 8 दिन हो गया, अभी पीटी टीचर नहीं आए पढ़ाने के लिए उनको फारसी, तो उनको कहीं कहीं भी पता चलने लगा कि अभी ये नहीं आएंगे। फिर उसके बाद अब कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो एक हम बाज़ार के दुकान के ऊपर से एक छोटी सी जो खिड़कियों वाला चौबारा है, यानी चारों कमरे में खिड़की और दरवाजे ऐसे चौबारा है, वहाँ वो किराए पर रह रहे हैं। 7वीं 8वीं के बच्चे कहते थे कि उनको निष्कासित यानी उनको निकाल दिया है, फिर भी उनको कोई चिंता नहीं है। जिस तरह वह पहले आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगो कर रखे बादामों की गोरियां का छिलका उतारकर खिलाते थे, वे आज भी उसी तरह से रह रहे हैं। लेखक और उसके साथियों के लिए यह चमत्कार ही था कि जो प्रीतमचंद पट्टी का डंडे से मार मार कर विद्यार्थी की चमड़ी तक उधेड़ देते, वह अपने तोते से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते हैं। लेखक स्वयं में सोच रहा था कि क्या तोते को उनकी आग की तरह जलती भूरी आंखों से डर नहीं लगता। लेखक और उसके साथियों की समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती क्योंकि तब तो वे बहुत छोटे हुआ करते थे। वे तो सब पीटी मास्टर के इस रूप को एक तरह से अद्भुत ही मानते थे। यानी लेखक कहता है कि अभी वो जो पीटी मास्टर है उनके पास 2 तोते हैं, वो उन तोतों से बातें करते रहते हैं, खाना पीना उनको देते रहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि ये इतने सख्त हमारे अध्यापक है, वो कैसे मीठी मीठी बातें कर सकते हैं तोते से, है ना। उनकी 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 आग की तरह जलती भूरी आँखें, उनको तोते को डर नहीं लगता। और फिर लेखक के और साथियों को समझ में ऐसी बातें तब नहीं आती थी क्योंकि वो बहुत छोटे थे। वे तो बस पीटी मास्टर के रूप को एक तरह से अद्भुत ही मानते थे, यानी उनके दिमाग में पीटी मास्टर का एक अलग ही छाप उनके दिमाग में बैठी थी कि ये इंसान कभी हंसता नहीं है, ये इंसान हमेशा डांट ढपका कर ही बातें करता है। तो इस प्रकार से उनके दिमाग में पीटी मास्टर की छवि जो आ चुकी थी। पाठ का सारांश देखेंगे हम लोग। लेखक कहता है कि उसके बचपन में उसके साथ खेलने वाले बच्चों का हाल भी उसी तरह होता था। सभी के पाँव नंगे फटे, मैली कैसी कच्ची और कई जगह से फटे कुर्ते जिनके बटन टूटे हुए थे, और सभी के बाल बिखरे हुए थे। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन सभी बच्चे फिर से खेलने के लिए आया करते थे। बचपन में भले ही सभी सोचते थे कि काश हम बड़े होकर कितना अच्छा होता, परंतु जब सच में बड़े हो जाते तो उसी बचपन की यादों को याद कर करके खुश हो जाते। बचपन बहुत सी ऐसी बातें होती है जो उस समय समझ में नहीं आती क्योंकि उस समय सोच का दायरा सीमित होता है, और ऐसा भी कई बार होता है कि जो बातें बचपन में बुरी लगती हैं वही बातें समझ आने के बाद सही साबित होती हैं। और प्रस्तुत पाठ में लेखक अपने बचपन की यादों का जिक्र कर रहा है कि किस तरह वह और उसके साथी स्कूल के दिनों की मस्ती करते थे और वे अपने अध्यापकों से कितना डरते थे। बचपन में लेखक अध्यापक के व्यवहार को नहीं समझ पाया था, उसी का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। तो इस प्रकार से यह पाठ है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।